जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। और आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रही हूँ एक बेहद रोचक और समझने वाला विषय। असल में ज्योतिष ना पूरा सब हमारे अंदर ही है, सारे ग्रह हमारे आसपास ही, सारी रेमेडी सब कुछ है। बस अब हमने अपने रिचुअल्स को जानना छोड़ दिया है, अपने परंपराओं से दूर हो गए हैं। तो इसलिए हम नई नई चीज़ों के पीछे भागते हैं। कुछ हमारे बड़े उपाय करा दें, जिसके पास जितना पैसा उसके उपाय उतने बड़े। लेकिन प्रकृति ने ये सब उपाय हमारे आसपास हमें दिए हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने सजाकर संवार कर ये हमारे शास्त्रों में रखे हैं। लेकिन कभी हम उन शास्त्रों को पढ़ने की कोशिश नहीं करते। बस हमें शॉर्टकट चाहिए, फटाफट फटाफट कुछ कह दे कि ये कर दो ये हो जाए, ये कर दो तो ये हो जाए। इवन हम अपनी पूजाओं को भी खुद नहीं करते हैं। अब हमसे कोई कहे कि अरे आप यहीं से ऑनलाइन पूजा करवा दो, तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। कभी सोचिए, ऑनलाइन पूजा से अगर आपकी चीज़ें ठीक होती हैं, क्या ऑनलाइन भोजन से आपका पेट भरेगा? जब ऑनलाइन भोजन से आपका पेट नहीं भरता है तो ऑनलाइन पूजा से आपके ग्रह कैसे ठीक हो जाएंगे? इसलिए अपनी जन्म कुंडली आप उठाइए। आज आपको मैं एक मंत्र के साथ एक ग्रहों को बताऊंगी, कैसे वो ग्रह उस मंत्र के साथ हैं। और जब आप उस मंत्र की कनेक्टिविटी आपके साथ होती है, तो उसमें से कोई भी एक चीज आप पकड़ते हैं तो आप मोस्टली अपने उन 3 ग्रहों को ठीक कर लेते हैं। कौन से हैं वो 3 ग्रह? सूर्य, जो साक्षात देवता है और ग्रहों के राजा है। जागृत देवता, दिखने वाले देवता भगवान सूर्य है। इसके बाद जो दूसरे आते हैं वो है चंद्रमा। चंद्रमा हम सबको दिखाई देते हैं, है ना? और सूर्य, चंद्रमा, इसके बाद जो तीसरे हैं, जो चंद्रमा हमें दिखाई भी देते हैं, लेकिन तीसरा जो है वो है मन। मन के साथ हमारा ज्ञान। चंद्रमा मन है, लेकिन हमारा ज्ञान जो हमारी वाणी से निकलता है। वाणी बोलना बुद्ध हो सकता है, लेकिन जो हम ये बताते हैं ना चीज़ों को विस्तार से, ये जुपिटर है। अब आप अपनी बात को कितने कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं, ये सूर्य है। आपका मन कितना सधा हुआ है उस ज्ञान में, ये चंद्रमा है। और आप अपने ज्ञान को कितना विस्तार से, छोटे से एक शब्द का आप जब विस्तार करने लग जाते हैं, ये जुपिटर है। तो ये 3 ग्रह आपकी जन्म कुंडली में कहाँ बैठे हैं, ये आप देखिए। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी रेमेडी बताऊंगी। असल में अब हमारे जो रिचुअल्स हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, वो दिन प्रतिदिन कम होते जा रही हैं। और हमने क्या बना दिया, नया ट्रेंड बना दिया है हर चीज़ को दिखावे पे। जो मेन प्रक्रिया है अंदर की, वो हो नहीं रही है। अब देख लीजिए, जैसे कल होलिका दहन था, इसमें से अगर आपने 1 घंटा मात्र एक स्थिर लग्न चुनकर, पूरे दिन भर में जिस समय से पूर्णिमा लगी है, एक स्थिर लग्न चुनकर उसमें से अगर आधा घंटा भी अपने कुल देवता कुल इष्ट की पूजा करी हो, तो उसका जो भी आपने जप किया है वो साल भर, आपके अगले साल होली तक वो चीज़ें आपके वर्क करती हैं जीवन में। पर ये बताया नहीं जाता है। हम बस अपने, क्योंकि जो साधना है वो केतु है, और जो हम नाच गा के होली मना रहे हैं वो राहु है। राहु बाहर की एनर्जी है, केतु हमारा इनर कोर है। ये दोनों जब मिलता है, बैलेंस रहता है, तो व्यक्ति को राजा बना देता है। लेकिन ये दोनों बहुत कम मिलता है, क्योंकि जन्म कुंडली में ही इनका डायरेक्शन अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट में है। पर आपकी पावर, आपकी एनर्जी ऐसी हो कि आप दोनों को समागम में जोड़कर चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। ये कौन बनाएगा? ये काम पता है कौन करता है? ये काम यही 3 ग्रह करते हैं जो मैंने अभी बताए, सूर्य, चंद्रमा और गुरु।
ये 3 आपके पावरफुल प्लेनेट आपकी जन्म कुंडली में ठीक हैं। आप सारे ग्रह साध लेंगे, आपको कोई चीज़ परेशान नहीं करेगी जीवन में। तो ऐसा नहीं, परेशानियां तो भगवान राम के जीवन में भी आई थी, लेकिन उन परेशानियों से निकलकर उन्होंने सबका उद्धार किया। ऐसा ही करते हैं 3 ग्रह जिसकी जन्म कुंडली में मजबूती से होते हैं। तो आप अपनी जन्म कुंडली उठाइए, लेकिन मैं जन्म कुंडली दिखाने से पहले एक बार कहूँगी, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से मुझे ये बताइए इस जन्म कुंडली में आपके सूर्य कहाँ पर है। ये एक जन्म कुंडली है। आजकल अभी मैंने नई जन्म कुंडली बनाई नहीं है, तो मेरे पास अभी 2 नंबर की ही जन्म कुंडली है। जब मुझे टाइम हो जाएगा तो मैं एक नई जन्म कुंडली आपके सामने ड्रॉ करके ले आऊँगी। अभी रोज़ इस बीच में 2 नंबर की जन्म कुंडली यानी कि वृषभ लग्न की जन्म कुंडली लेकर आ रही हूँ। तो आप अब ये देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में इसमें सूर्य, गुरु, चंद्रमा कहाँ बैठे हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य, गुरु, चंद्रमा बाय द वे एक ही हाउस में बैठे हुए हैं तो एक तो ये अमावस्या बन जाएगी, ठीक है। अगर आमने सामने बैठे हैं, माना कि यहाँ सूर्य है और यहाँ चंद्रमा है, तो ये पूर्णिमा का जन्म बन जाएगा, ठीक। अब इसमें हमने देखना है कि गुरु भी कहाँ बैठे हैं। तो ये 3 ग्रह पकड़ना है, तो फिर मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में आपको क्यों बता रही हूँ। अब ये 3 ग्रह आपके जहाँ भी बैठे हैं तो समझिए कि वो हाउस आपका बहुत पावरफुल हाउस है। अगर वो वर्क नहीं कर रहा है तो किसी न किसी चीज़ की कमी ना आपने कर रखी है, क्योंकि ईश्वर ने आपको सब कुछ नवाज कर देकर भेजा हुआ है और कमी हम कर रहे हैं, हम पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम किन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, आर्टिफिशियल चीज़ों के पीछे, उपायों के पीछे। हमसे कोई कह रहा है कि अरे तुम इतने पैसे दे दो हम तुम्हारी पूजा कर देंगे, हम कह रहे हैं कि अरे कौन हमारा मंत्र करे, दे दो ना, इसी को दे दो यही कर लेगा। तभी ठीक नहीं होंगे। जन्म कुंडली को ठीक करना है। स्वयं किस किस के मंत्र लगते हैं आपको पता है। आपका मंत्र आपके माता पिता संकल्प लेकर करते हैं तो उनका लगता है, क्योंकि आपने उनकी बॉडी से निकला हुआ एक, उनके शरीर से निकला हुआ एक हिस्सा है, वो आपके लिए कर सकते हैं। इसके बाद जो पति पत्नी है वो एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही एक दूसरे का अर्धनारीश्वर है, आधा, दोनों आधे आधे पार्ट है, हिस्सा है, जीवन का दोनों का हाफ हिस्सा है। इसके अलावा अगर कोई कहे माँ एक अपने बच्चे से कभी अपने मंत्र के पैसे नहीं लेगी, संकल्प कभी नहीं कहेगी माँ कि बेटा मैं तेरे नाम से संकल्प करूँगी और तू मुझे इतना धन दे दे इसके बदले। माँ हृदय से करेगी। वो भाव किसका आएगा? किसी का नहीं। माँ जैसा भाव किसी का नहीं आ सकता। एक पति अपनी पत्नी को कुछ चाहिए, बीमार है, उसके लिए कह दिया कि आप ये संकल्प करो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो पति अपनी पत्नी से कभी नहीं कहेगा कि मैं तुम्हारे नाम से संकल्प करा मैंने, मुझे इतना पैसा दे दीजिए। मोल नहीं लगाएगा प्रेम का। ऐसे ही पत्नी भी कभी नहीं कहेगी अपने पति से कि मैंने तुम्हारे नाम से ये करा है और मुझे इसका इतना मोल दे दीजिए। बस यही चीज़ें हैं जब आप अपने ग्रहों को परफेक्टली ठीक कर सकते हैं। अब कैसे इनको ठीक कर सकते हैं, मेन मुद्दा यह है ना बताने का। आपने सूर्य की मैंने बात करी, तो सूर्य कौन है हमारी जन्म कुंडली में? हमारी आत्मा है। तो प्योर सोल कैसे होगी? आपको पता हमारे सूर्य में किस भगवान का वास है? हम सूर्य में किस भगवान की बात करते हैं? प्रभु जो श्री राम थे वो भी सूर्य की आराधना करते थे। सूर्य में जो वास माना गया है, हरे राम कृष्णा, हम एक मंत्र बोलते हैं। हरे अपने आप में कौन है? बोला आपने कभी हरे राम कृष्णा? हरे अपने आप में विष्णु हरि है। तो ये जो है जुपिटर है, गुरु। आप खुद देखिए आपकी जन्म कुंडली में जुपिटर है कहाँ। मैंने कहा नहीं, हम लोग जो हरे राम कृष्ण बोलते हैं ये एक बहुत बड़ा मंत्र है, बहुत बड़ा।
आप इसको डेली जपिए, ये 3 ग्रह आपके हमेशा ठीक रहेंगे। आज मैं यही आपको सबसे बड़ा मूल मंत्र दे रही थी। जन्म कुंडली में अगर आपके 3 ग्रह खराब है तो आप इस मंत्र का जप स्वयं कीजिए, सुबह 15 मिनट निकाल के, हरे राम कृष्ण। अगर आप जप नहीं कर सकते हैं, आप डेली रामचरितमानस पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप नहीं पढ़ पाते हैं तो अपने परिवार में अपनी पत्नी, अपने बच्चे, कोई भी आपके परिवार का एक सदस्य जोर से उच्चारण में पढ़े और सब सुने। इससे हमारा पता है कौन सा ग्रह ठीक हो जाता है? इससे हमारे 9 ग्रह ठीक हो जाते हैं। एक नहीं, 9 ग्रह ठीक होते हैं। लेकिन ये बुद्धि हमें कम आती है क्योंकि हमें मंदिर में बैठना पड़ेगा, हमें आधा घंटा उसे पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए हमें उठना भी पड़ेगा, ये सब प्रक्रियाएं करनी पड़ेंगी। तो इन सब से बचने के लिए आप साधारण सा एक किसी को ढूंढते हैं। आजकल तो ऑनलाइन ऑफर भी बहुत आ रहे हैं कि आप इतना इतना दे दीजिए, हम आपको वीडियो से दिखा देंगे, हम आपके घर भेज देंगे। तो भाई अगर ऐसे चीज़ें ठीक होनी होती तो सबकी हो जाती। एक दशा सीक्वेंस होता है, उस दशा सीक्वेंस के अनुसार अगर आप अपने ग्रहों की पूजा खुद करते हैं, कोई समय नहीं लगता है। आप 15 मिनट स्वयं निकालिए और स्वयं कीजिए। आप नहीं कर सकते हैं तो अपनी माताजी से करवाइए, अपने जीवन साथी से करवाइए, और फिर आप इसका रिजल्ट देखिएगा। आपको जब करते हुए 45 डेज हो जाए ना, उसके बाद हवन करवाइए आप अपने घर में, तो आपको चीज़ों की प्राप्ति अवश्य होगी। अब मैं आपसे कह रही थी, जो मैंने आपको हरे राम कृष्ण का बताया, हरे जो है वो जुपिटर है और राम जो है वो सूर्य है। अगर आप सूर्य की आराधना कर रहे हैं तो आप प्रभु राम की आराधना कर रहे हैं, और कृष्ण जो है वो चंद्रमा है। अगर आप कृष्ण को पूज रहे हैं तो आप अपने चंद्रमा को ठीक कर रहे हैं। इसके बाद चंद्रमा एक जगह और विराजमान रहते हैं। कभी देखा आपने कहाँ रहते हैं? बाबा भोलेनाथ के मस्तिष्क पर रहते हैं। अगर आप डेली जलाभिषेक करते हैं, जल से भी ज़्यादा चंद्रमा को ठीक करना है। माना कि आप मन आपका बहुत पीड़ित है, आप बहुत बेचैन रहते हैं और आपका चंद्रमा फ्लेक्शन में है, तो उसमें आपने चंद्रमा को ठीक करना है। तो आप डेली रुद्र सूक्त के 16 मंत्रों से दूध से अभिषेक कीजिए। 45 दिन में इसका रिजल्ट देखिएगा। अगर शिवलिंग पारद या स्फटिक का हो तो अच्छा है। नज़दीक में अगर कोई मंदिर हो ना, तो जब आप बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में अभिषेक करते हैं मंदिर में, तो जो दूसरे लोगों की एनर्जी होती है वो भी वर्क करती है। अगर आप मंदिर में जाते हैं तो अर्ली मॉर्निंग कोशिश कीजिएगा कि 4 से 5 बजे। अदरवाइज़ घर में आप शिवलिंग रख के घर में आप कीजिए, बहुत मन से रुद्र सूक्त के 16 मंत्र। आप पढ़ नहीं पाते हैं तो आप 45 डेज किसी ब्राह्मण को बुलाकर घर में पढ़वा कर स्वयं कर सकते हैं। फिर इसका लाभ देखिए जीवन में आपका, क्योंकि चंद्रमा जो है ना मेन मन है। अच्छा, अब आपको नहीं है, आप शिवलिंग, आपने कहा कि कई लोगों को परेशानी होती है कि नहीं जी हमारे घर में तो रखने नहीं देंगे, हम नहीं ला सकते हैं। वैसे तो जो सनातनी है उनके पास अगर शिवलिंग नहीं है तो बड़ी अजीब सी बात है, पर फिर भी हम इस पर नहीं जाते हैं। जो हम कर सकते हैं मैं उसे बताऊंगी। चंद्रमा भगवान कृष्ण भी है, आप कृष्ण को तो रख सकते हैं। आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो आपका चंद्रमा ठीक होता है। आप कृष्ण की सेवा करते हैं तो आपका चंद्रमा ठीक होता है। अब आप अगर सेवा भी नहीं कर सकते हैं तो आप नाम जप कर सकते हैं, हरे राम कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण, ये भी कर सकते हैं, हरे राम कृष्ण भी कर सकते हैं। तो इससे आपके ये तीनों ग्रह ना ठीक हो जाएंगे। ये 3 ग्रह ठीक हैं तो फिर सब ग्रह ठीक हो जाएंगे। अब ये 3 ग्रह आप देखिए कि आपके किस हाउस में ये बैठे हुए हैं। अगर ये आपके फर्स्ट हाउस में है तो ये आपके पूरे व्यक्तित्व को निखार देंगे। अगर ये आपके 4th हाउस में है तो ये आपको आपके जो इमीडिएट फैमिली है उस पर कोई कष्ट नहीं आने देंगे।
ये हमारा भूमि, भवन, वाहन, सब चीज का सुख है चौथा हाउस। अगर यहाँ पर बैठे हैं तो जीवन में ये बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको देंगे। इसके अलावा पर हमें इसके लिए कंटिन्यूटी, मतलब जैसे हमें क्या भोजन रोज चाहिए ना हमारे शरीर को, तो इसके लिए भी वही रेगुलर। और दूसरा सबसे बड़ा चीज है, जिस चीज को आप कर रहे हैं ना, उसको दिन गिन कर नहीं करना है, उससे प्रेम कर कर करना है। जैसे हमें भोजन से प्रेम है, पेट के लिए खाते हैं, हमारा पेट मांगता है तो हमें खाने में हम पहले दिन से चिंता करने लग जाते हैं कि अरे कल क्या बनेगा। तो ऐसे ही इसकी भी चिंता होनी चाहिए। अगर आप प्रेम भक्ति करते हैं, किसी इष्ट देव की भक्ति करते हैं, उसमें अगर आप प्रेम से भक्ति करते हैं तो आपको अपने से ज़्यादा उन देवी देवताओं की चिंता होगी। और जब ऐसा होने लग जाता है ना, फिर ये मंत्र काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने बताया और आपने कहा कि चलो आजमाते हैं, इन्होंने कहा है तो आजमा लेते हैं। ये आजमाने की चीज़ें नहीं होती हैं। जब इन मंत्रों से आपको फील आने लगे, जिस दिन आपको सूर्य को देखने से उससे कनेक्टिविटी होने लगे, आपके आप कनेक्ट होने लगे सूर्य से, आप जिसको मानते हैं उसके दर्शन आपको उसमें होने लगे, आप प्रभु राम को सूर्य में देखने लगे, उस दिन आपका सूर्य ठीक हो जाएगा। आप कृष्ण को पूछते 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 आपका मन इतना उनसे लग जाए तो आपका चंद्रमा ठीक हो जाएगा। चीजें बढ़ा देंगे आपके जीवन में। ये समस्याएं आएंगी, ऐसा नहीं है समस्याएं नहीं आएंगी, लेकिन उनका समाधान भी वही लेकर आते हैं। तो अपनी जन्म कुंडली देखिए, खोलिए, बड़ा अद्भुत रहस्य है ये। पता आपको, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें सहेज कर बहुत सारा ज्ञान दिया है। बस ये वर्तमान में हमारी जो दौड़ है वो भौतिकता की तरफ हो गई है। अब हमें जिसने जो बताया हमने वो कर लिया। अगर मैं आपसे कहूँ अब मत पहने सूर्य का रत्न, आप सुबह सनबाथ कीजिए 5 मिनट, बहुत होता है 5 मिनट, आप सूर्य की रोशनी में बैठिए। किसी तरह के कोई आपको जरूरत नहीं पड़ेगी सूर्य के रत्न की। कौन सा होता है सूर्य का रत्न? माणिक, है ना? वो आपका परमानेंटली ठीक हो जाएगा। आपको चंद्रमा ठीक करना है, आप जल के आसपास रहिए, जल की सेवा कीजिए। जल की भी सेवा होती है, जल बर्बाद नहीं करना ही जल की सेवा है। आप अनावश्यक जल का व्यय मत कीजिए, आपका चंद्रमा ठीक है। बुध ठीक करना है तो बुध को आप हरे पेड़ों की सेवा कीजिए। ऐसे प्राकृतिक पौधे जिनसे ऊर्जा निकले तो हमें वो फील करवाती है। तुलसी का पौधा, बेल का पौधा, शमी का पौधा, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनकी आप सेवा कर सकते हैं। तो उससे आपका बुध ठीक हो जाएगा, है ना? कितनी, अगर आपने शनि, अब शनि के लिए आप कहें शनि ठीक करना है, शनि ठीक करना है तो घर में आपके जो बुजुर्ग लोग हैं ना, वृद्ध लोग, किसी की माँ है, किसी की दादी है, इनकी बातों को सुनिए। इनके पास आप 5 मिनट अपनी दादी, नानी, दादा, दादी, माँ, पिता, बुजुर्ग हैं तो इनके पास बैठ कर देखिए और उन बुजुर्गों का सर अपने हाथ पर रखवाइए। वो जो कह रहे हैं वो आशीर्वाद दे रहे हैं, तो यकीन मानिए उनका आशीर्वाद आपके जीवन में पूरी तरह काम करेगा जो उन्होंने बोल दिया। आपको पता है मेरी दादी की क्या इच्छा है, और आपने अपनी दादी की इच्छा पूर्ण करी बिना बोले, बिना उनसे सुने। क्योंकि हमारे साथ उनको रहते रहते इतना अनुभव हो जाता है, हम बिना कहे उनकी बातों को समझ सकते हैं, लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते। हमें पता होता है, लेकिन वो हमारी आवश्यकताओं को समझते हैं और हमसे कहते हैं, पर अनसुना कौन करता है? अनसुना हम करते हैं। मेरी माँ की इच्छा क्या है मेरे लिए? अगर मैं जिस दिन उस बात को समझ गई या समझ गया, तो माँ की इच्छा पूरी करते ही आपका चंद्रमा बैलेंस मोड में आ जाएगा। सबसे प्योर रेमेडी ये चंद्रमा की। अब आप कितना ही गंगा स्नान कर लीजिए, कितना ही आप मोती धारण कर लीजिए, अगर आपने अपने माता जी की इच्छा पूर्ण कर दी,
आपको फिर किसी रेमेडी की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने पिता की इच्छा पूर्ण कर दी तो आपका सूर्य सन अपने आप में कंप्लीट वर्क कर जाएगा। आप देखिए, जो लोगों ने बड़े स्तर पर अपने माँ को अपने साथ रखा, अपने माँ की सेवा करी है, देखिए विवाह के बाद जो जातिका है वो तो अपने माता पिता को लाने का क्या है कि देखिए, पुत्र इसलिए होता है कि पुत्र अपने माँ को रखे। पुत्र के रहते हुए अगर पुत्र नहीं देख रहा है माँ को तो वो कन्या अपनी माता जी की देखभाल करे, लेकिन उसके लिए सबसे बेहतर क्या है कि वो अपने पति की माता जी को ही अपनी माता मानकर उनका आशीर्वाद लेती है। तो वो बहुत ही बेस्ट रेमेडी है उसके लिए, उसके और उसके पति के लिए। अगर आपके घर में आपके इन लॉज हैं तो आप उनकी जो सेवा करते हैं उससे आप अपना चंद्रमा भी ठीक कर लेते हैं और अपना सूर्य भी ठीक कर लेते हैं। सपोज आप नहीं रहते उनके साथ तो एटलीस्ट उनके लिए भगवान से ये प्रार्थना कीजिए कि भगवान उनको निरोगी रखे, और भगवान से बोलकर उनका आशीर्वाद आप ले सकते हैं अपने लिए। तो इसका आप रिजल्ट देखिएगा, ये रिजल्ट आपको अपने आगे आने वाली पीढ़ी पर दिखेगा। आपके घर में अगर कहीं से भी पितृदोष बने हैं ना तो वो पितृदोष खत्म हो जाएंगे। अब इन चीजों से कौन सा ग्रह ठीक होगा आपको पता है? इनसे शनि ठीक हो जाएगा। आप अपने माता जी से पूछ के रखिए कि हमारे घर में कौन कौन सी परंपराएं होती थी। अपनी दादी से पूछिए और उनमें से एक परंपरा को पकड़कर आप उसका निर्वहन कीजिए, उसे पूरा कीजिए। आपको लगेगा नहीं हम तो मॉडर्न हैं, हम ऐसा क्यों करें, ये तो पुराने ख्यालात के हैं, ये तो शनि खराब कर लिया आपने अपना। अगर वो कुछ कर रही हैं उसके पीछे उनका कुछ प्रमाण होगा, उसका तर्क होगा। कभी भी हमारे पुराने लोगों ने बिना तर्क के, बिना किसी साइंटिफिक कॉज के कोई चीज नहीं की है। सावन में शिव जी को दूध चढ़ता है, चढ़ाते हैं ना सारे लोग, क्यों? क्योंकि आप अगर इसके साइंटिफिक रीजन पर जाएंगे, उस समय दूध में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं कि अगर हम उसको पीते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी हेल्थ को नुकसान करते हैं। इसीलिए उसको भोलेनाथ में इसलिए चढ़ा देते हैं। क्या होता है कि उन्होंने तो सारा विष अपने में धारण किया हुआ है, और जब भोलेनाथ को उसे हम समर्पित कर देते हैं तो क्या होता है, प्रकृति से लिया और प्रकृति को दे दिया, इसलिए बताया है। पर आज की नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी में कहते हैं अरे आप तो दूध बर्बाद कर रहे हो, इससे अच्छा तो ये किसी बच्चे को पिला देते हैं। अरे भाई, जिसको पीने से हमें नुकसान हो सकता है तो उस बच्चे को भी हो सकता है। इसलिए जीवन में इन सब चीजों को, क्योंकि शनि ना, आपने सुना होगा क्या कहते हैं शनि को, वृद्ध, धीरे धीरे चलने वाला ग्रह। बुढ़ापे में लोग क्या करते हैं, बहुत धीरे धीरे अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए अगर आपने अपने शनि को ठीक करना है, रियल में बुजुर्गों की सेवा, बुजुर्गों का आशीष, बुजुर्गों से प्रेम, आप उनके साथ बैठते हैं तो उनकी बातों को सुनने का आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। आप सुनिए तो सही उनको, आपके शनि ठीक हो जाएंगे। हरी बात समझो। तो ये ऐसे विषय है ना, इन पर अगर बोलने लगो तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। कभी उठाकर हम अपने किसी शास्त्र को पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा। आप रामचरितमानस ही पढ़ लीजिए, सारी चीज़ों का आपका पता लग जाएगा, हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन उसके मूल पाठ के साथ पढ़िए उसको। आप रामचरितमानस जो पढ़ते हैं, दोहा, सोठा, छंद, इनको पढ़ते हैं, जिस दिन आपने रामचरितमानस को ये पढ़कर समझना शुरू कर दिया और उसको पढ़कर अगर आपके अंदर बेचैनी उत्पन्न नहीं हुई, तब लगा आपने पढ़ा है। आपको जब तक ये लगेगा नहीं कि ये भगवान राम के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, तब आपको समझ में आएगा कि वाकई में आपने रामचरितमानस पढ़ी है। एक पढ़ना होता है कि मैंने पढ़ा, मैं प्रतिदिन 5 श्लोक पढ़ती हूँ और मैंने पढ़ लिया, मैंने पूरा कर लिया, रामचरितमानस बंद कर दिया, और कहने को मैंने कहा मैंने तो 10 बार पढ़ी है, 20 बार पढ़ी है। नहीं पढ़ी है, एक बार नहीं पढ़ी है आपने। जब तक आपने उसके एक एक शब्द को अपने अंदर नहीं जिया है, आपने उसको पढ़ा ही नहीं है। माता सीता की वेदना को देखकर, सुनकर, प्रभु राम को वनवास को देखकर, जब तक आपको ये समझ में नहीं आया क्या लिखा है उसमें,
जाको प्रभु दारुण दुख देना, ताकि मति पहरे हर लेना। आप किसी को कितना ही समझाओ, अगर प्रभु ने उसके जीवन में वो दर्द लिखा है तो उसे समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि माता कैकेयी के लिए वो दर्द लिखा था। जिस घर में प्रभु राम स्वयं थे, वहां तक उनको कोई नहीं समझा सका। तो क्या गया उनसे? उनसे उनका पति भी चला गया उस जिद के कारण। और क्या चला गया? राज्य चला गया। पुत्र को राज्य नहीं मिला, इवन एक पुत्र था वो भी चला गया। अनावश्यक जिद, ये सब चीजें ना हमें वही सिखाती है। उसको पढ़ने से, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आप उसको पढ़ते हैं, रामचरितमानस को पढ़ते हैं, तो आपके 9 के 9 ग्रह ठीक हो जाते हैं। पर पढ़िए भाव से, बहुत ही भाव से पढ़िए। तो आज मैं जो आपको मूल बेसिक बता रही थी, हरे राम हरे कृष्ण, इस लाइन को जपने से आप अपना सूर्य, अपना जुपिटर, अपना मून, 3 ग्रह पूर्णतः ठीक कर लेते हैं। आज से ही जपना स्टार्ट कीजिए। अच्छा, एक बार और बताऊं आपको, अगर आप इसको लिखना स्टार्ट कर देते हैं, आपको पता है आप कौन सा ग्रह ठीक करेंगे? केतु। केतु के बारे में भी मैं आपको बहुत अच्छा ग्रह है। जिसका केतु मोक्ष त्रिकोण में है, वो व्यक्ति जीवन में सुखी रहना चाहता है तो उसे कुछ नहीं चाहिए। ये मैं आपको और दिन बताऊंगी। अच्छा, अब इसी को हम अगर मैंने अभी बताया कि अगर इसको आप लिखने लगे तो केतु ठीक हो जाएगा। अगर आप इसको ताली बजाकर जोर जोर से गाने लगे तो आपका राहु ठीक हो जाएगा। कितने ग्रह हो गए? अब 5 ग्रह हो गए, है ना? राहु, केतु, जुपिटर, सन, मून, ये 5 ग्रह तो आपने ठीक कर लिए हैं सिर्फ इतना जपने से। मत भागिए किसी चीज के पीछे। अपनी चीजों को खुद फुलफिल करना सीखिए, अपनी चीजों को खुद ठीक करना सीखिए, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ आपको, क्योंकि मैं ना बात करते करते फिर थोड़ा सा समय अप हो जाता, भूल जाती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे मैं एक नई विषय, नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद।